नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। पिछले एक सप्ताह पूर्व आपने सुना होगा कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल और सुनामी आ गया था। ये सुनामी टुन्ना पांडे के चलते आया था। ऐसा लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी। टुन्ना पांडे में इतनी ताकत थी कि उन्होंने इन सब बातों के बाद भी स्पष्ट तरीके पे कहा कि चाहे मेरे साथ जो हो जाए, पार्टी मेरे साथ न्याय करे अन्याय करे, जो करना हो करे, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। नीतीश कुमार जी जिस तरह से चीजें कर रहे हैं और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे रखना चाहते हैं, ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। इन सब बातों के बाद और भी कई तरह की बातें टुन्ना पांडे ने की। उसके बाद जदयू के तरफ से टुन्ना पांडे का उंगली काट लेने तक की बात कही गई। पार्टी को मजबूर होकर के टुन्ना पांडे को निलंबित करना पड़ा। लेकिन ये सांकेतिक बात समझ में आ रही है, क्योंकि टुन्ना पांडे आज भी पार्टी के गतिविधियों में शामिल हैं और पार्टी के नेताओं से उनकी लगातार बात हो रही है। यहां तक कि वर्चुअल बैठक में भी टुन्ना पांडे को शामिल किया जा रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के तरफ से जो भी कहा गया या पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया, उसे इस बात का अफसोस है? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ टुन्ना पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है टुन्ना जी। जी भैया, प्रणाम प्रणाम सर। टुन्ना जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है, मतलब इस बात को लेकर के कि बिहार की राजनीति में एक एनडीए का जो गठबंधन है और केंद्र में भी गठबंधन है। बिहार के गठबंधन और केंद्र के गठबंधन में थोड़ा अंतर है। नीतीश कुमार जी उस गठबंधन में अपने आप को मंत्रालय से बाहर रखने का प्रयास करते हैं। बिहार में आते हैं और आकर के अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अलग रखते हैं। मैं 2019 की बात कर रहा हूं। फिर एक सवाल आता है, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, और इसके ठीक पहले एलजेपी में एक बड़ी टूट होती है। टूट कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उसके सूत्रधार के रूप में सामने खड़ा होकर के पशुपति कुमार पारस को टूटने के लिए मजबूर किया या उनको अपने पाले में ले आए। इसके बाद अब जो नया बात आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटना का सूत्रधार है। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और रामविलास पासवान के वोट बैंक को नाराज करना चाहेगी? क्या ये जो जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि या जो बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मेन मास्टर प्लान बना रही थी, क्या ये सही आपको लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस रोल में सर कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलितों और पिछड़ों की राजनीति करती है। सबका साथ सबका विकास चलती है और कभी नहीं चाहेगी कि हमारे से अलग रहे चिराग पासवान जी चाहे एलजेपी। वो एलजेपी को अपने साथ रखिएगी। हम लोग कभी बीजेपी का इसमें कहीं रोल नहीं है। ये सारा रोल, सारा राजनीति उन्हीं लोगों का है जो रोज तोड़ मड़ोड़ करना चाहते हैं, जिनको जनता माइंडेड न देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो माइंडेड खरीद लेते हैं। तो कौन आदमी बिहार में माइंडेड खरीद रहा है, सो आप देख रहे हैं। और रह गई केंद्र में भागीदारी की बात, तो देखिए मैं स्पष्ट कह दूं आपसे, अगर आज सरकार अभी नियम निकाल दे कि आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए भी केंद्र में मंत्री रह सकता है, ठीक है ना, तो अभी उसी 2019 में ही माननीय नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री भी बन गए रहते और बिहार के मुख्यमंत्री भी बने रहते। लेकिन ये नियम तो है नहीं। अब अगर वो केंद्र में शामिल अगर होते 2019 में, तो ललन बाबू को, आरसीपी सर को, चाहे किसी न किसी नेता को, जदयू को उनको मंत्री बनाना पड़ता। तो वो उनको नागवार लगता। नीतीश जी को पार्टी का भी अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाए और अच्छा वो ओहदा पा जाए, ये नीतीश कुमार जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एकल रहने वाले व्यक्ति हैं। हमेशा जिंदगी में चाहते हैं कि मैं ही सर्वो हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, दूसरा कोई हमारे आगे न आए। पांडे जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन इस बातों के साथ एक बात और आपसे अंतिम सवाल मेरा होगा कि जिस तरह से आप नीतीश कुमार के खिलाफ या फिर उनके कार्यों की आलोचना कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से चिराग पासवान भी कर रहे थे। तो क्या नीतीश कुमार जी के कोप का भाजन आप दोनों हुए हैं? देखिए, वो उनका कोप क्या हो सकता है, और उनकी जीद हो सकती है, वो दबाव बनाए होंगे, कहे होंगे, लेकिन उनका कोप क्या हो सकता है? जनता तो उनका कोप को निराकरण कर दी है। उनको अपने आप में झांक कर देख लेना चाहिए। उनके प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं उनके बस में नहीं है। केंद्र में अपने दल के किसी को मंत्री नहीं बनने दिए 2019 में। अब केंद्र के लोग सुगबुगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा घर भी टूट जाएगा। तो जो घर टूट जाएगा, इसके डर से वो ये बात
स्वीकार कर रहे होंगे घर के दबाव के चलते, परिवार के दबाव के चलते। जी, जी। न तो इतना दिन केंद्र में ललन जी चाहे आरसीपी सर चाहे अभी उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए बेचारू अच्छे मंत्री हैं, उनको इन लोगों को मंत्री पद मिल गया रहता। जी जी। लेकिन नीतीश कुमार के चलते नहीं मिला, उसको भाजन क्या कर पाएंगे। जहां रह गया चिराग जी का बात, तो जो घर में विभीषण हो जाएगा तो क्या करिएगा। उनके चाचा जी माननीय रामविलास पासवान जी के पीठ में छुरा तो घोंपी दिए ना। जी जी। रामविलास पासवान जी अपने पूरे परिवार को लेकर चले, परिवारवाद के लिए बहुत कष्ट झेले, बहुत विवाद झेले, सारे लोग उनको हमेशा लाछना लगाते रहे कि परिवारवाद करते हैं जी। और उसी परिवार का एक भाई उनके पीठ में छुरा घोंप दिया जी। तो अब उसके लिए जब घर में कोई विभीषण निकल जाए उसके लिए दूसरा कोई क्या करेगा जी। लेकिन इस सारे खेला के पीछे थोड़ा बहुत गांव में दुकान वो नहीं होती है, कौन बझावन वाली चाची है वो गांव में कहा जाता है जी जी। जो इस घर के झगड़ा उस घर लगाती है, उस घर के झगड़ा उस घर लगाती है जी जी। तो माननीय नीतीश कुमार में भी 2-4 लोग बझावन वाली चाची हैं जी जी। जो इसका झगड़ा उधर बझा दी और उसका झगड़ा उधर बझा दी। इसका मतलब है कि पांडे जी, टुन्ना पांडे जी बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और आगे भी बीजेपी में रहेंगे। सर विदित है। और नीतीश जी क्या कोई कुछ कहे, हम बीजेपी में कैसे बीजेपी में निकलेंगे भाई। बीजेपी हमारी है जी, हम लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी है और बीजेपी में हम हैं, थे और रहेंगे। उनके कहने से निकल जाएंगे, हमारे दिल से बीजेपी थोड़ी निकल जाएगी। तो आप प्रूफ कल देख लिए होंगे जी 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 जी। अब हो सकता है इसके बाद और कोई सिगुफा करे, कुछ भी सिगुफा करेंगे, हम बीजेपी में ही रहेंगे, उनके कहने से थोड़ी निकल जाएंगे। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।